नमस्कार दोस्तों, शिक्षा लैब 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को वोल्ट मीटर के बारे में कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से देखें। चलिए देखिए, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में यहाँ पर ये पॉइंटर्स को बोलते हैं और इसमें जो नंबर जिस पर लिखा जाता है इसको हम स्केल बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस जैसा सिंबल दे करके इसको बीच में से क्रॉस किया गया है। इसको मूविंग आयरन सिंबल बोलते हैं, मूविंग आयरन टाइप के। अगर मान लीजिए वोल्ट मीटर की बात करें, यह मीटर 2 टाइप का होता है, या तो मूविंग कॉइल टाइप का होगा या तो मूविंग आयरन टाइप का। ये जो बनाया गया है इसका डिज़ाइन, यह मूविंग आयरन टाइप का है। वी का मतलब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के नीचे देखेंगे साइन वेव का सिंबल दिया गया है, यानी कि यह एसी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है। इसके नीचे देखेंगे एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब कि यह डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, यानी कि यह एसी और डीसी दोनों वोल्टेज को मेजर कर सकता है। और यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है यह उल्टा टी, यह एक कंट्रोलिंग टाइप का टार्क है, यानी कि कंट्रोलिंग टार्क का यह सिंबल दिया गया है। इसमें जो कंट्रोलिंग टार्क दिया गया है वो ग्रेविटी बेस पर कंट्रोल किया जाता है। और इसमें एक खासियत ये होती है कि वोल्ट मीटर को हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाता है, यानी कि इस वोल्ट मीटर को हमेशा सीधे इस तरीके रखना होता है। अगर सपोज कर लीजिए किसी एंगल पर अगर झुका देंगे तो इसकी रीडिंग में एरर आ जाता है, तो ये एक्यूरेसी की गारंटी ख़त्म हो जाती है। और बाकी यहाँ देखिए टॉप पर 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, एक मान लीजिए पॉजिटिव के लिए, दूसरा नेगेटिव के लिए, या ये फेज के लिए या न्यूट्रल के लिए। और अगर मान लीजिए इंटरचेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती इसमें। तो ये हो गया। अब चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इस बार एसी से मेजर करते हैं और दूसरी बार डीसी से मेजर करते हैं। देखते हैं कि दोनों में वोल्ट मीटर लगभग वही आता है या अलग अलग आता है। हमारे पास देखिए 2 वोल्ट मीटर लिए हैं। एक वोल्ट मीटर ये है, ये डिजिटल टाइप का है, और दूसरा ये मूविंग आयरन टाइप का। इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। एक बार हम इसको एसी से कनेक्ट करते हैं, फिर दूसरी बार डीसी से कनेक्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में देखिए ये एसी सोर्स हमारे पास एक सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किए हैं, ये दोनों टर्मिनल पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से फेज न्यूट्रल दोनों जो है सीधे इसमें लगा दिया गया है, और यहाँ से दोनों फेज और न्यूट्रल इसके टर्मिनल पर लगा दिया गया है। तो हम इसको अब ऑन करते हैं। अब देखते हैं इसका रिस्पांस क्या आता है। देखिए अब ये वोल्ट मीटर है, देखिए 20 वोल्ट पर सेट किया गया है। अब यह 20 वोल्ट पर लगभग 20 के आसपास में वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो डिजिटल वोल्ट मीटर में भी 20 वोल्ट 20.18 वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए अब इसको जो है लगभग दोनों की रीडिंग देखा जाए तो सेम आ रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर ये डीसी सोर्स से इनर्जाइज करके इसको हम चेक करते हैं इसका रिस्पांस क्या आता है। अब इस टर्मिनल को देखिए, इसको निकाल करके अब हम इसको ले जा करके डीसी से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए हम डीसी सोर्स रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है, इस डीसी रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई से हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसका भी वोल्टेज जो है 20 वोल्ट हम सेट करते हैं। अब ये देखिए 20 वोल्ट के आसपास में है। अब 20 वोल्ट के आसपास में है तो अब इसको देखिए वोल्ट मीटर को हम चेक करते हैं। ये देखिए 20 वोल्ट इसमें शो कर रहा है, और इसके पैरेलल में जो एक डिजिटल वोल्ट मीटर लगाया गया है उसकी वैल्यू, ये देखिए इसके पहले एसी में सेट था, इसलिए अभी इसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये डीसी में हो गया। अब यह डीसी में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 19.3 वोल्ट आ रहा है। लगभग देखा जाए तो वोल्टेज दोनों कंडीशन में बराबर आ रही है और रीडिंग दोनों में अच्छी दे रही है। और इस तरीके जो है इससे हम एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि एसी और डीसी को दोनों मेजर करने के लिए अलग अलग पॉइंट पर हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये इससे हम मेजर कर पाएंगे। बस इसी के साथ में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।